दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 8 महीने से जारी किसान आंदोलन आज से फिर तेज हो गया है। आंदोलन बॉर्डर से संसद के पास तक पहुंच गया है। आज 200 किसानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया। नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की अगुवाई पर संसद के प्रदर्शन किया गया और किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। किसान पिछले 8 महीनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कहती है कि किसान हमसे बात करे लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। आपसे कृषि कानून वापस नहीं लेने हैं तो किसान आपसे क्यों बात करेंगे। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों से नए कृषि कानूनों के संदर्भ में बात की है। किसानों को कृषि कानूनों के जिस भी प्रावधान से आपत्ति है वे हमें बताएं। सरकार आज भी खुले मन से किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 6,322 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। इसके उत्पादन बढ़ेगा और आयात कम होगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। लगभग 5.25 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी वहां अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। BS येदियुरप्पा एक ट्वीट के जरिए बीजेपी के अपने सहयोगियों से विरोध प्रदर्शन और अनुशासनहीनता में न शामिल होने की अपील की। हालांकि येदियुरप्पा के इस ट्वीट को अब केंद्र के लिए भी संदेश माना जा रहा है। बता दें कि कई दिनों से कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद में BS येदियुरप्पा की विदाई के कयास लगाए जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो गई है। कल सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभालेंगे। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के तमाम नेता, विधायक और मंत्रियों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। PNB बैंक घोटाले का प्रमुख आरोपी भगोड़ा नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहा है। भारत आने से बचने को वह बीमारी से लेकर कोरोना तक की पैंतरेबाजी कर रहा है और साथ ही बुधवार को उसके वकीलों ने लंदन में हाई कोर्ट में कहा है कि मुंबई जेल में कोरोना के व्यापक असर के कारण उससे आत्महत्या करने की आशंका बढ़ जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर CBI की प्राथमिकी को रद्द कर दिया है और साथ इनकार कर दिया है और देशमुख ने CBI द्वारा दर्ज प्राथमिकी को लेकर रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें देशमुख के खिलाफ CBI की प्राथमिकी की कुछ पैराग्राफों में चुनौती दी गई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की रिपोर्ट में जल्दी सुनवाई होने वाली है। कोलकाता हाई कोर्ट इसी महीने सुनवाई करेगी। रिपोर्ट पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है जो 28 जुलाई को होगी। राजस्थान के बीकानेर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 7:42 में महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से अभी किसी प्रकार के जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी कर रहे शिखर धवन ने ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगा ली है। 712 अंक के साथ धवन अब 16वें नंबर पर आ गए हैं। 15वें नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान के इमाम उल हक से 5 अंक के पीछे हैं। बाबर आजम नंबर 1 पर है और विराट कोहली नंबर 2 पर बरकरार है। कल से खेलों के महाकुंभ यानी टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। टोक्यो ओलंपिक कल से 8 अगस्त तक चलेगा जिसमें 195 देशों के 11,000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं और लेने के लिए वो टोक्यो पहुंच चुके हैं। टोक्यो के खेलगांव में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में 33 खेल और 339 इवेंट होंगे जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन महिला तीरंदाजों का रैंकिंग राउंड होगा और भारतीय खिलाड़ियों में
तीरंदाज दीपिका कुमारी एक्शन में होंगी। वे महिला तीरंदाजों के रैंकिंग राउंड में हिस्सा लेंगी। इस राउंड में 64 महिला तीरंदाज निशाना साधेंगी। सबसे ज्यादा पॉइंट लाने वाली तीरंदाज को पहली रैंकिंग मिलेगी। कोरोना वायरस ने लाखों की संख्या में बच्चों को अनाथ कर दिया है और लेंसेट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महामारी के पहले 14 महीने में दुनिया में 21 देशों में 15.62 लाख बच्चों के सिर से मां और पिता का साया उठा है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25,000 बच्चों ने मां और 90,000 बच्चों ने पिता को खोया है। अमेरिका के ओरेगन के जंगल में आग लगी है और इससे देश के सबसे भयावह आग बताया जा रहा है। आज की इस आग की चपेट में जंगल की 3 लाख एकड़ जमीन आ चुकी है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स बुलगेट फायर को शांत कराने का काम कर रहे हैं। ओरेगन के इतिहास में अब तक की सबसे भयावह आग है ये। बागपत में जमीन कब्जा विवाद को लेकर एक ससुर के बहू पर जमकर लाठियां बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बागपत पे महिला के पति की मौत के बाद ससुर ने जमीन पर कब्जा जमा लिया। कब्जा छुड़ाने को लेकर बहू और ससुर के बीच में मारपीट हो गई। बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ससुर ने बहू की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। प्रदेश में बीजेपी में उपचुनाव की तैयारी के साथ निगम मंडल और आयोगों में नियुक्ति की कवायद भी तेज हो गई है। कल देर शाम सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के प्रदेश अध्यक्ष वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक की। इसमें उपचुनाव की जिम्मेदारी की घोषणा 25 जुलाई तक हो सकती है। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव से भोपाल दौरे पर बाकी तमाम मसलों पर चर्चा हो सकती है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तत्परता दिखाते हुए बूथ लेवल पर कार्यकर्ता तैनाती के निर्देश दिए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए निर्देश में उपचुनाव वाली सीटों में 1+4 का फॉर्मूला तय किया है। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, आईटी सेल को जिम्मेदारी प्रदान की गई है। रेंगाव, पृथ्वीपुर, जोबट और विधानसभा और खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव होना है। इंदौर में लंबे समय बाद कांग्रेस के शहर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें इंदौर कांग्रेस प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो की मौजूदगी रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए फैसले भी लिए गए, जिसके तहत मंडलम और सेक्टर की संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा, साथ ही उन्हें पद दिए जाएंगे। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने लिखा है कि अप्रैल के बाद पेट्रोल के दाम 39 बार से ज्यादा, डीजल के दाम 36 बार से बढ़ाए गए हैं। एमपी में देश का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। कांग्रेस ने कहा कि शिवराज के नेतृत्व में एमपी महंगाई में भी नंबर 1 है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। सिंह ने कहा है कि संघ के पूरे देश में कब्जा कर रहा है, अरबों की जमीन संघ व्यापार कर रहा है। आरएसएस पहले स्कूल अब अस्पताल चला रहे हैं और टेक्निकल संस्थान खोलकर लूटने का काम कर रहे हैं। उनको डॉक्टर अरविंद भदौरिया ने कहा कि गोविंद सिंह को संघ की जानकारी नहीं है, संघ को लेकर इस तरह की भाषा का उपयोग न करें। हटा विधायक ने करोड़ों की जन भागीदारी कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच की मांग की है। विधायक ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कार्यों में अनियमितता की जांच की मांग की है। पत्र में जांच दल गठित करते हुए दोषी कर्मचारियों और निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कर्नाटक रहवासियों के लिए और साथ ही ईमानदारी से कार्य करने की बात कही है। राज्यपाल बनने पर उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने महाकाल के दर्शन कर पुनर्प्रयास करने की बात मीडिया से शेयर की। जासूसी मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने राजीव भवन में राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और कांग्रेस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ही राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई और पूरे मामले में जांच संसदीय समिति के नेतृत्व में कराने की मांग की गई। ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने जासूसी और महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पेगासस मामले पर यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फूलबाग चौराहे पर यूथ कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ मोर्चाबंदी की।
भोपाल में महिला कांग्रेस ने महंगाई और महिलाओं के खिलाफ हिंसा मामले को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेसी प्रदर्शन करने के लिए सीएम हाउस के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी भी हुई। महिलाओं ने सीएम हाउस के सामने फांसी लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जशपुर जेल में पुलिस अभिरक्षा में कैदी की मौत मामले को लेकर भजयुमो कार्यकर्ता ने पत्थलगांव में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से तहसील कार्यालय तक रैली निकाली और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मामले की न्यायिक जांच कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। जगदलपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद धन सिंह नायक ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए उन्होंने वार्ड में निवासित लोगों के लिए पट्टा देने और महंगाई भत्ते की मांग की। साथ ही पूर्व के कुछ मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर बताया कि पिछले 24 घंटे में केवल 15 नए केस सामने आए और हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की केंद्र में सक्रियता को दिव्य स्वप्न बताया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के मध्य प्रदेश छोड़ने पर मिश्रा ने पूछा, उन्हें प्रदेश छोड़ने से कौन मजबूर कर रहा है। दमोह के देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक रामबाई के आरोपी पति गोविंद सिंह परिहार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। गोविंद सिंह परिहार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी 2 हफ्तों में प्रकरण को विधि संगत निराकरण करना भी निर्देश दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य विद्युत सेवा प्राधिकरण को ऐसे कैदियों को डेटा कलेक्शन का निर्देश दिया है जिन्हें जेलों में भीड़ कम करने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत या पैरोल नहीं दी गई। कैदियों को रिहा नहीं करने पर स्पष्ट कारण बताने के लिए अगली सुनवाई 2 अगस्त को रखी गई है। पूरे मामले में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। रेत के अवैध कारोबार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब रेत ठेकों पर सरकारी नाका लगाने का फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि रेत खदान के 3 किलोमीटर के दायरे में चेक पोस्ट बनाया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि अब रेत परिवहन की निगरानी सीसीटीवी से कराई जाएगी। प्रदेश सरकार इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकार से बड़ी राहत मिल रही है। टीईटी प्रमाण पत्र और आजीवन वैध होंगे और साथ ही इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहले ही जारी सभी प्रमाण पत्र वैध होंगे। इससे प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा शिक्षक उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। बता दें कि प्रमाण पत्र पहले सिर्फ 7 साल के लिए वैध होते थे। कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से 28 जुलाई तक बस सेवा स्थगित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में बढ़ रहे संक्रमण के कारण परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया। बीते 22 जून से बहाल सेवा को फिर से रोक दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी के लिए बस सेवा जारी रहेगी। एमपी में बढ़ती महंगाई और हवाई के किराए में 300 से 700 रुपए की बढ़ोतरी अगले महीने से हो सकती है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। एयर टरबाइन फ्लू के दमों पर इजाफे पर एटीएफ के दाम अब तक 44% तक बढ़ चुके हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन एटीएफ के दाम बढ़ाने पर किराए में वृद्धि करने पर मजबूर हो जाते हैं। फ्लाइट ऑपरेशंस को प्रभावित करने के लिए बिना उन्हें किराया बढ़ाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में बस किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे बस मालिकों को एक बार फिर से मायूसी हाथ लगी। लगातार 17 दिनों तक आंदोलन और हड़ताल के बाद परिवहन मंत्री से बस मालिकों को किराया में बढ़ोतरी का आश्वासन मिला था, लेकिन हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई, जिससे बस मालिक एक बार फिर से परेशान हैं। अंबिकापुर शहर के 2 प्रमुख मार्गों में शाम ढलते ही अंधेरा हो जाता है। प्रतापपुर और रिंग रोड की ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब है। प्रतापपुर रोड के शहर वाले 2 किलोमीटर और रिंग रोड में 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से रात के अंधेरे में रहता है, क्योंकि यहाँ लगी स्ट्रीट लाइट अब जलती ही नहीं है। ऐसे में अंधेरे में अनहोनी की आशंका बनी रहती है। ग्वालियर नगर निगम के ऐसे लोगों को नोटिस देने वाला है जिन्होंने नालों के ऊपर अतिक्रमण कर लिया है। बहुत से लोगों ने नालों पर अतिक्रमण कर मकान दुकान बना लिए हैं। कमिश्नर के दल बल ने के साथ ही नालों के निरीक्षण में गड़बड़ी पकड़ी है और निगम ने बरसात में सभी को नोटिस देकर नाले को कब्जा मुक्त कराने की मुहिम शुरू कर दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी के एसडीओ रविंद्र कुशवाहा पर शिकंजा कसा है। भोपाल मुख्यालय ने एसडीओ के कार्य का पूरा रिकॉर्ड मांगा है और साथ ही कुशवाहा के देखरेख में हुए कार्यों में फाइलों को खंगालने के साथ ही उनके ठेकेदारों को भी
कॉन्टैक्ट भी तलाशने शुरू कर दिए हैं और ईओडब्ल्यू कुशवाहा पर छापेमारी के बाद उसकी अघोषित संपत्ति पर आकलन में लग गया है। मुरैना निगम में पदस्थ ऑफिसर संतोष शर्मा पर लोकायुक्त के छापेमार कार्रवाई में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की एक टीम आज फिर से शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई की। कल 3 जगहों पर छापेमारी के दौरान 8.5 लाख नकद, 3 कार, 8 बैंक खाते, 32 तोला सोना, 1 किलो चांदी सहित 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। पन्ना राजघराने की महारानी जितेश्वरी देवी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महारानी सहित 6 से ज्यादा लोगों को बलवा जान से मारने की धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। संपत्ति विवाद के चलते राजमाता दिलहर कुमारी ने मामला दर्ज कराया है। महाराज राघवेंद्र और सहित उनके पूरे परिवार पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। श्योपुर में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन के प्रेमी को गोली मार दी। दूल्हे के प्रेमी ने कहा कि उसकी होने वाली पत्नी का पीछा छोड़ दे, जिस पर प्रेमी ने उससे लड़की से जबरन शादी करने की बात कही, जिसके बाद दूल्हे ने प्रेमी को गोली मार दी। मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर में सिटी सेंटर के कॉस्मो कैफ पर और साथ ही कॉस्मो कैफे के बाहर 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया है और विवाद के दौरान कैफे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। घटना एसपी ऑफिस के पीछे हुई है और इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्वालियर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर के सराफा कारोबारी से लूट मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं कारोबारी से लूट को अंजाम देने के बाद आरोपियों के ओडिशा में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली है। 3 टीमें बनाकर वहां भेजी गई है, जहां पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बालोद के देवरी नगर में वर्धमान पुलिस शॉप में शटर तोड़कर चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन नगर भिलाई निवासी तीनों आरोपियों ने 11 नग मोबाइल भी उनसे जब्त किए गए हैं। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से पुलिस को आरोपियों की तलाश में मदद मिली। पुलिस ने सभी दुकानदारों को सीसीटीवी लगाने की अपील की है। जांजगीर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए। जिला अस्पताल के पास बने डॉक्टर स्टाफ कॉलोनी में चोरों ने डिप्टी कलेक्टर और एक डॉक्टर समेत 5 घरों के ताले तोड़े। हालांकि 4 घरों में वो चोरी करने में नाकाम रहे, लेकिन एक नर्स के घर 2 लाख के जेवरात पार कर गायब हो गए। गरियाबंद के कोकड़ी गांव में नक्सलियों ने पेड़ काटकर रास्ता रोक दिया। वहीं सड़क पर बम प्लांट किए जाने की खबर मिल रही है। सूचना पर बम निरोधक दस्ता मौके पर रवाना हो गया है। वहीं इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। उज्जैन में सावन के महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में इस बार आम श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। कोरोना गाइडलाइन के चलते जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि बाबा की पहली सवारी 26 जुलाई को निकलेगी, जिसमें आम श्रद्धालु हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को कल से अभियान चलाकर टीकाकरण किया जाएगा। सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, जिला और सिविल अस्पताल में और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। महिलाओं के टीकाकरण को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है और वैक्सीनेशन के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली गई है। जबलपुर में टीकाकरण आज से फिर शुरू हो गया है। इसके तहत जिले में 102 केंद्रों पर करीब 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। जिला टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक सरकार ने उन्हें 30,000 से ज्यादा वैक्सीन मुहैया कराई है, जिसको देखते हुए दोनों डोज लगाई जा रही है। बता दें कि जिले में टीकाकरण 2 दिन से बंद था। इंदौर में 3 दिन से बंद दोबारा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया, जिसमें 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन के लिए 204 सेंटर बनाए गए हैं। शुक्रवार से यहां महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए 8,000 को वैक्सीन के डोज मिले हैं। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 87 लाख यानी 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8 करोड़ 67 लाख यानी 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य भी रखा गया। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31% से ज्यादा यानी 93,45,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.88% यानी 20,66,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
एमपी में वैक्सीनेशन अभियान के तहत कल 3027 लोगों को टीका लगाया गया। इससे प्रदेश में अब तक 2,56,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 2,15,00,000 यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.63% से ज्यादा यानी 41,32,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।